जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग पुणे से आंटी जी ने अपनी वॉइस में हमारे साथ शेयर किया है। सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो माफ करना। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझे बहुत दिनों से फेसबुक और यूट्यूब पे ये मैसेज आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर। पहले तो मुझे इसका मतलब नहीं मालूम था शुक्राना मतलब क्या है, तो मैं जब भी ये मैसेज आता था या तो मैं मैसेज में लिख देती थी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, या फिर मन में ही शुक्राना कर देती थी। लेकिन फिर जब मैंने एक सत्संग सुना, उसमें शुक्राना का मतलब मुझे मालूम चला। शुक्राना मतलब होता है कि अपना सत्संग शेयर करना। तो आज मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना अगर कोई गलती हुई हो। मैं गुरुजी से 2023 में दशहरे वाले दिन जुड़ी। मेरे पेरेंट्स गुरुजी से ऑलरेडी 1.5-2 साल से जुड़े हुए हैं। तो मैं गुरुजी के बारे में उनके मुंह से सुनती रहती थी कि और लेकिन तब मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ठीक है मानते हैं, और ऐसा नहीं कि अंधविश्वास हो या मैं उन पे विश्वास नहीं करती, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मैं विश्वास कर रही हूँ या मेरे घर में स्वरूप है या मैं हर दिन शुक्राना करूँ गुरुजी का, ऐसा भी कुछ नहीं था। लेकिन एक दिन मैं बहुत परेशान थी। मेरे बेटे की हेल्थ ठीक नहीं चल रही है, वो 5 साल का है। हेल्थ इश्यूज़ तब से चालू हैं जब वो 7 महीने का था। तो डॉक्टर्स का तो कहना है कि इसका कोई इलाज नहीं है, बस हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कोई इलाज नहीं है। तो उसके माइलस्टोन से पीछे चल रहे हैं, तो बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। तो मैं ऐसे एक दिन रात को बहुत परेशान थी, तो मुझे गुरुजी के बहुत सारे जैसे कोट्स आते हैं लिखे हुए, लाइफ कोट्स होते हैं जैसे थोड़े मोटिवेशनल कोट्स, तो उसके बीच में मुझे गुरुजी के मैसेजेस भी फेसबुक या यूट्यूब मुझे याद नहीं, लेकिन मैसेज दिख रहे थे कि घबरा मत, मैं हूँ तेरे साथ, मैं सब ठीक कर दूँगा। तो मेरी आंखों में से पानी निकलते जा रहा था कि मैं किस तकलीफ़ में हूँ, कैसे मालूम है। और मुझे ऐसे मैसेज आना 2-3 दिन बाद फेसबुक पे ही, मुझे नहीं मालूम था मुंबई में गुरुजी का दरबार है। मुझे सिर्फ ये मालूम था कि बड़ा मंदिर है जहाँ पे गुरुजी का दरबार या मंदिर है दिल्ली में, लेकिन उसके अलावा और कहीं मुझे नहीं मालूम था। तो मुझे फेसबुक पे एक मैसेज आया कि दशहरा का सत्संग मुंबई के गुरुजी के दरबार में है। गुरुजी का टेम्पल जो मुंबई वाला उसमें है। तो तब मुझे मालूम चला कि मुंबई में भी कुछ है, क्योंकि मैं अपने बेटे को ट्रैवल करवा के दिल्ली नहीं लेके जा सकती, हम ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा कि मुंबई तो जाया जा सकता है। तो हमने प्लान किया, मेरे हस्बैंड और मैंने। वो मानते भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो नहीं मानते हैं। तो उन्होंने मेरी बात मानी और उन्होंने कहा ठीक है चलेंगे। हम दशहरे वाले दिन वहाँ निकल गए। हमने गूगल मैप्स डाला हुआ था। जब रास्ता दिखा रहा था कि हार्डली 5 मिनट का रह गया है, तब जाके बहुत ही ख़राब रास्ता आ गया। तो हमें लगा कि हम गलत सड़क पे आ गए। एक साइड में पूरी झोपड़पट्टी थी, मतलब वहाँ भी लोग दिख नहीं रहे थे, बट झोपड़पट्टी थी। आगे रास्ता बहुत कच्चा था और पानी भरा हुआ था। तो मतलब इतनी सी भी जगह नहीं थी कि अब साइड से गाड़ी निकाल के ले जाओ, या फिर थोड़ा मालूम चले कि गड्ढा गहरा है या कम पानी है, कैसे पता चले, कैसे गाड़ी उतार ले पानी में। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला शायद गलत रास्ते पे लेके आ गया है गूगल, हम लोग वापस मुड़ जाते हैं, हम लोग यहाँ से चलते हैं और फिर देखते हैं कहीं से रीराउट करेगा तो निकलते हैं। तो हम लोग बस अभी सोच ही रहे थे और आपस में बात ही कर रहे थे, तो एक गाड़ी बहुत तेज़ी से निकली। काली कलर की स्कॉर्पियो थी। नंबर तो मैंने नहीं देखा, बट उस पर बड़ा बड़ा गुरुजी का स्टिकर लगा हुआ था, जय गुरुजी। तो मैंने मुँह से ये गुरुजी का, शायद ये गाड़ी भी गुरुजी के आश्रम जा रही है, तो इसको पीछे करो। तो वो गाड़ी बहुत आसानी से निकल गई पानी में से। तो उतना गहरा पानी नहीं था, वो देख के बस लग रहा था कि शायद गड्ढा हो सकता है। तो हमने भी उसको फॉलो किया उस गाड़ी को, और विदिन 2 मिनट्स, जैसे कि गूगल मैप्स में दिखा रहा था कि यू आर 2 मिनट्स अवे टेम्पल से, तो हम लोग बस 2 मिनट में वहाँ टेम्पल में पहुँच गए। हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए वहाँ पे।
बहुत सेवादार, सब ने बहुत हेल्प की। उस दिन हम वहाँ से वापस आ गए। तब मैंने गुरुजी को, तो उस दिन से मेरे दिमाग में गुरुजी का चल रहा था कि हाँ गुरुजी हैं। दरबार बहुत सुंदर था, मेरी आंखों में से पानी आ रहा था। मैंने गुरुजी की फ़ोटो देखी, वहाँ पे स्वरूप देखे। उसके बाद से मेरे दिमाग में था कि मैंने फिर देखा कि पुणे में एक सत्संग ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप। तो हमने पता किया पुणे में भी एक आश्रम है जहाँ पे होता है, तो वो हमारे घर से बहुत दूर है। मतलब जाना 1.5 घंटा और आना 2 घंटा, तो बेटे के साथ पॉसिबल नहीं होता। और थर्सडे खुलता है, थर्सडे खुलता है और संडे सत्संग होता है, ऑल्टरनेट संडे। तो फिर भी मैं 2-3 बार वहाँ गई, बहुत अच्छे दर्शन हुए। बेटे का माथा टेकाया गुरुजी के सामने, अरदास की हुई है कि गुरुजी बस सब ठीक कर दो, बाकी सब में मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। बस यहाँ मैं हार चुकी हूँ, यहाँ डॉक्टर्स बोल चुके हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, यहाँ बस आप मदद कर दो। मैं कभी नहीं बोलूँगी कि पैसे चाहिए ज़्यादा, कभी ये नहीं बोलूँगी कि पढ़ाई नहीं करता, ये बस तबीयत ठीक कर दो, ये मेरे हाथ में नहीं है और मैं यहाँ हार चुकी हूँ। बस यही अरदास लगाई हुई है। फिर इस साल मई में या अप्रैल में हमने बेटे का एक टेस्ट करवाया जो हमेशा ख़राब था। पिछले साल भी ठीक आया था, बट डॉक्टर्स ने बोला था कभी कभी ठीक आ जाता है क्योंकि बच्चा हमेशा दवाइयों पे है, दवाइयाँ ले रहा है, तो कभी कभी टेस्ट ठीक आ जाते हैं क्योंकि दवाइयों का लेवल अच्छा आया हुआ है बॉडी में। लेकिन फिर भी इसको हम ये नहीं बोल सकते कि ठीक हो चुकी हैं तकलीफ़ें, क्योंकि जो तकलीफ़ है वो तो चल ही रही है। वो बोलता नहीं है, प्रॉपर खाता नहीं है, अपनी बात समझा नहीं पाता है, तो बाकी बच्चों के कंपैरिजन में बहुत पीछे चल रहा है। तो बस उस दिन डर था, बस उस दिन भी रिपोर्ट ठीक आ जाए। उस दिन भी रिपोर्ट ठीक आई। 1 साल के बाद जो 2023 की रिपोर्ट थी अप्रैल में, जो 2023 में हम लोग गुरुजी से नहीं जुड़े थे, वो रिपोर्ट ठीक आई थी। 2024 अप्रैल में जब दोबारा रिपोर्ट टेस्ट किया तो वो रिपोर्ट फिर ठीक आई। मैं अगर बोलूँ हाँ पहले से तबीयत ठीक है, बट अगर ये कहूँ कि पूरी तरह ठीक हो गया है, नहीं। लेकिन उम्मीद पूरी है, भरोसा पूरा है कि गुरुजी एक दिन सब ठीक कर देंगे, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हम एक आम जिंदगी जिएंगे बिना डर के, बिना हॉस्पिटलों के चक्कर लगाए हुए। बस एक आम जिंदगी जहाँ मेरा बच्चा खेले कूदे भागे दौड़े शोर करे चिल्लाए, खाने की फरमाइश करे, बस ऐसी ज़िंदगी चाहिए। गुरुजी का सत्संग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मैं जल्दी ही दूसरे सत्संग के साथ आऊँगी। और हाँ एक चीज़ और, मैंने पिछले हफ्ते, अब मैंने ये तो फिर सत्संग में ही देखा था कि सफ़ेद कबूतर या तितली देखना मतलब गुरुजी हमारे आसपास है। तो मेरे घर जहाँ पे है ऊंचे 12th फ्लोर पे है मेरा घर, तो कबूतर बहुत हैं लेकिन सारे ग्रे कलर के हैं। तो पिछले 8 साल में मैंने यहाँ पे कभी भी सफ़ेद कबूतर नहीं देखा। पिछले हफ्ते बहुत बारिश हो रही थी तो सारे कबूतर वो खिड़कियों के पास ऊपर जैसे बैठ जाते हैं अपना जगह बना के बारिश से बचने के लिए। मैंने वहाँ पे देखा ऑलमोस्ट 10-15 ग्रे कबूतर बैठे हुए थे और एक सफ़ेद और ग्रे मिक्स कलर का था। पूरा सफ़ेद नहीं था, उसमें ब्लैक या ग्रे डॉट्स या ऐसे थे। वो एक कबूतर अलग से बैठा हुआ था, वो ग्रे वालों के बीच में नहीं बैठा था, अलग था। लेकिन वो ऐसा कबूतर मैंने पिछले 8 साल में नहीं देखा, यहाँ पे कभी भी नहीं देखा। उस दिन अचानक वो मेरे सामने, मेरी खिड़की के सामने वाली खिड़की पे मतलब मुझे दिखा वो कबूतर। तो मेरे अंदर से दिमाग में चल रहे गुरुजी ने दर्शन दे दिए, गुरुजी ने दर्शन दे दिए। मैं मानती हूँ कि वो गुरुजी थे, क्योंकि 8 साल में अगर ऐसे कबूतर यहाँ पे होते तो मैंने 8 साल में कई बार देखे होते। लेकिन उस दिन अचानक कैसे मुझे दिखा, और उस दिन के बाद आज बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे। कबूतर हर दिन बैठे होते लेकिन वो कबूतर फिर नहीं दिखा। तो मेरा मानना है वो गुरुजी थे, उन्होंने एहसास दिलाया कि मैं हूँ तेरे आसपास, तेरे बच्चे के आसपास, तू डर मत, टाइम लग रहा है लेकिन सब ठीक करूँगा, टेंशन मत ले। तो मैं इस उम्मीद के साथ आज का सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ और बहुत जल्दी ही गुरुजी की आज्ञा के साथ एक नए सत्संग के साथ आऊँगी, फिर से एक शुक्राना करने के लिए। कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।